DSP का अहम इजलास, मुतादिद पुलिस अफसरान को तरक्की से रोक दिया गया। फिदा हुसैन, मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर न्याजी और फारूक फैज की तरक्की मौखर। फहद अहमद, मुआज़ जफर, डॉक्टर अनूश मसूद, आयशा भट्ट की तरक्की मौखर कारकर्दगी मजीद जांची जाएगी। हम्माद हैदर, असद चौधरी, मोहम्मद हाशिम समेत 10 पुलिस अफसरान को सुपर सीड कर दिया गया। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि DSP का अहम इजलास, मुतादिद पुलिस अफसरान की तरक्की रोक दी गई। फिदा हुसैन, मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर न्याजी और फारूक फैज की तरक्की मौखर। फहद अहमद, मुआज़ जफर, डॉक्टर अनूश मसूद, आयशा भट्ट की तरक्की मौखर कर दी गई है। मजीद इस बारे में तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। लेकिन डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड के होने वाले इजलास में जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में मुनक्किद हुआ था, उसमें जो है पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 38 पुलिस अफसरान को उनके केसेस जो है वो डेफर कर दिए गए हैं, जबकि 10 पुलिस अफसरान को सुपरसीड किया गया है। जिन पुलिस अफसरान को उनके केस डेफर किए गए हैं उनमें फिदा हुसैन जो है, मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी, फारूक फयाज, इसी तरह डॉक्टर फाहिद अहमद, शुमाइल रियाज मलिक, मोहम्मद माज जफर, अब्दुल रऊफ बाबर, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल, जो है अरसाला सलीम, डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी, शाजिया सरवर जो है इनके केसेस को डेफर कर दिया गया है। सैयद अली, इसी तरह सैयद अजीज, वसीम रियाज, मोहम्मद तारिक नवाज, सैयद जावेद इकबाल, जुल्फकार अहमद तनोली, नवीद इरशाद, सैयद असद मुजफ्फर, मोहम्मद जफर, राना सफदर काजमी, रजा सफदर काजमी, इनके केस भी डेफर कर दिए गए हैं, इनको भी तरक्की नहीं दी गई। मोहम्मद समी मलिक, मोहम्मद अजहर खान मुगल, शहजादा उमर अब्बास बाबर, मोहम्मद ईसा खान, मोहम्मद कलीम, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद बलोच, कैप्टन रिटायर्ड जुहेब, इनको भी इनके केसेस भी डेफर कर दिए गए हैं। इसी तरह फाहिद खान, मोहम्मद शेब खान, फारूक अमजद, जो है आयशा भट्ट, इनको भी डेफर कर दिया गया है, इनको भी तरक्की नहीं दी गई ग्रेड 18 से 19 में। इसी तरह फारूक अहमद, मोहम्मद अरसलान शाहजेब, हफीजुर रहमान जो है बुक्टी, इसी तरह तोहीद रहमान मेमन, कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, इनके भी केसेस जो है वो डेफर कर दिए गए हैं। जबकि 10 वो पुलिस अफसरान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस सर्विस से है, जो ग्रेड 18 में थे, जिनको 19 में प्रमोट करना था, इनको सुपरसीड कर दिया गया है। इसमें सैयद जो है हम्माद हैदर, मोहम्मद असद अली चौधरी, हुसैन अहमद लहरी, सैयद अली आसिफ, शाकिर अहमद शाहिद, इसी तरह मोहम्मद हाशिम, कैप्टन रिटायर्ड गुलाम मुर्तजा, बका मोहम्मद अली मर्दान खुसू, हसन अफजल जो है ये शामिल हैं, जिनके केसेस जो हैं वो डेफर कर दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो इनमें जो है आइंदा DSP बोर्ड तक बाद जो है वो केसेस को डेफर किया गया है, जिसमें मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी इनकी परफॉर्मेंस वॉच लिस्ट में डाला गया है। इसी तरह डॉक्टर फाहिद अहमद की तरक्की जो है मौखर की गई, परफॉर्मेंस वॉच लिस्ट में इनको डाल दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फारूक फुरकान बिलाल जो कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, लेकिन इनको परफॉर्मेंस वॉच पर डाल दिया गया है। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी, ये भी एक जो है इंतहाई काबिल ऑफिसर समझी जाती है, लेकिन इनका केस भी जो है वो मौखर कर दिया गया और इनको कारकर्दगी मजीद जांची जाएगी, ये बाकायदा जो है फैसला किया गया है। शाजिया सरवर की तरक्की रूल 7G के तहत रोक दी गई है। सैयद अली की तरक्की मुतअद्दिद कवायद के तहत जो है मौखर की गई है, कानूनी नकाज सामने आ गए हैं, उसमें यह भी बताया गया। इसी तरह सैयद अजीज की तरक्की क्वाइस 7A, 7G, 7C के तहत रोक दी गई है। मोहम्मद तारिक नवाज की तरक्की रोक दी गई है, इनको कारकर्दगी वाच लिस्ट में दाखिल जो है वो शामिल किया गया है। इसी तरह सैयद असद मुजफ्फर की तरक्की मुख्तलिफ क्वाइद के तहत रोक दी गई है। रजा सफदर काजमी की तरक्की नहीं दी गई, रजा सफदर काजमी की तरक्की भी रूल 7A के तहत रोक दी गई है। मोहम्मद समी मलक, इनको क्वाइद जो उन पर इतराज़ात सामने आए थे जिसकी वजह से तरक्की नहीं दी गई। मोहम्मद ईसा खान की तरक्की मौखर कर दी गई है, मुतअद्दिद क्वाइद के तहत केस को रोका गया है। मोहम्मद बलोच की तरक्की क्वाइद जो है बुनियाद सामने आई है। कैप्टन रिटायर्ड ज़ुहैब मोहसिन की तरक्की रोक दी गई है। इसी तरह मोहम्मद शेब खान, इनके मुतअद्दिद कवायद के तहत लागू किए गए, इनकी भी तरक्की रोकी गई। इस तरह आयशा भट्ट जो कि जो है CTO गुजरांवाला भी रह चुकी हैं, आयशा भट्ट की तरक्की भी मौखर कर दी गई है। आयशा भट्ट को 7A के तहत जो है उनको तरक्की नहीं दी गई।
फारूक अहमद की तरक्की रोकी गई है, मोहम्मद अरसलान शाहजेब की तरक्की रोकी गई है, हाफिजुर रहमान को तरक्की नहीं दी गई, इनको भी तरक्की से रोक दिया गया है। इसी तरह कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, ये कायदी बुनियाद सामने आई है जिसको बुनियाद बनाते हुए इनको भी तरक्की नहीं दी गई। जबकि जो सुपरसीड होने वाले 10 अफसरान हैं, इनमें सैयद हमाद हैदर, मोहम्मद असद अली चौधरी, हुसैन अहमद लहरी, सैयद अली यासिर, शाकिर अहमद शाहिद, मोहम्मद हाशिम, कैप्टन रिटायर्ड गुलाम मुर्तजा, बका मोहम्मद, अली मर्दान खोसा, इसी तरह हसन अफजल जो है इनको सुपरसीड किया गया है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें लिखा गया कि जो सेंटर जो डिपार्टमेंटल जो है सिलेक्शन बोर्ड का जो इजलास हुआ था उसमें जो है मुतअद्दिद अफसरान को जो है वो डेफर किया गया है और 10 पुलिस अफसरान को उनकी कारकर्दगी और उनके दीगर रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उनको सुपरसीड कर दिया गया है। जी ठीक है, हसन रजा तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस जांचने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज 24 घंटे सुबह भर में पुलिस की कारकर्दगी को जान सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब को सेफ सिटीज के डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग के लिए टैब फराहम कर दिया गया। मरीम नवाज पुलिस के खिलाफ शिकायत को डायरेक्ट मॉनिटर कर सकेंगी। क्राइम की बढ़ती या कंट्रोल होती सूरत हाल भी मॉनिटर की जा सकेगी। इस ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं, जो अहलकार हैं, वो आवाम से कैसा सलूक कर रहे हैं, इस हवाले से पुलिस की परफॉर्मेंस जांचने का जो है फैसला किया गया है। क्राइम 15 कॉल्स के अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम समेत मूवमेंट पर वज़ीर आला पंजाब की जो है वो नजर होगी। वज़ीर आला पंजाब को सेफ सिटी के डैशबोर्ड की लाइव मीटिंग के लिए कंप्यूटर टैब जो है फराहम कर दिया गया है। वज़ीर आला ऑफिस कमेटी रूम में मीटिंग के लिए बड़ी LED भी टैब के जरिए 24 घंटे वज़ीर आला जो है वो पंजाब भर में कारकर्दगी को जो है वो जान सकेगी। वज़ीर आला की पुलिस के खिलाफ शिकायत को भी डायरेक्ट जो है वो मॉनिटर कर सकेंगी। क्राइम की बढ़ती हुई सूरत को कैसे जो है पंजाब पुलिस कंट्रोल कर रही है, इसको भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब मॉनिटर कर सकेंगी। सेफ सिटी के क्याम से अब तक पहली दफा जो है वो लाइव मीटिंग की रसाई किसी दूसरे दफ्तर को जो है वो दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की रसाई मीटिंग के लिए फराहम की गई ताकि बरवक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब खुद भी जो है वो RPOs में जो सीनियर अफसरान हैं उनको जो है वो हिदायत जारी कर सकें। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। हुकूमत की तवानाई बचत के लिए किफ़ायत शुआरी मुहिम पर अमल दरामद। कारोबारी मराकिज़, मार्केटों और बाजारों के औकात कार महदूद करने की तजवीज़। अकबरी मंडी, सर्कुलर रोड, शाह आलम समेत होलसेल मार्केटों में रात 8 बजे तक कारोबार होता है। कारोबारी सरगर्मियाँ चलती हैं। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल कहते हैं औकात कार की तब्दीली से होलसेल मार्केटों में तिजारती सरगर्मियों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए कारोबारी मराकज़, मार्केट्स और बाजारों के औकात कार महदूद करने की जो तजवीज़ दी है, इस हवाले से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बड़ी होलसेल मार्केट में मामूल के दिनों में भी रात 8 बजे तक कारोबार होता है, जो कि 7 बजे के बाद जो है दुकानें बंद होने लगती हैं। और जिसमें सर्कुलर रोड, अकबरी मंडी, ब्रांडत रोड, शाह आलम मार्केट, बदामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, मिस्री शाह, लोहा मार्केट समेत अंदरून लाहौर की होलसेल मार्केट में जो है वो पहले ही रात 8 बजे तक जो है वो कारोबार होता है और उसके बाद मार्केटें बंद हो जाती हैं। ताहम रिटेल मार्केट जिनमें अनारकली, माल रोड, इचरा बाजार, बागबानपुरा बाजार, मुगलपुरा बाजार, सदर बाजार समेत जो पुराने रिटेल बाजार हैं वहाँ पर रात 10 से 11 बजे तक मामूल के अयाम में कारोबार होता है। जबकि शहर के पोश इलाकों की मार्केट्स और शॉपिंग मॉल जो हैं वो रात गए तक कारोबारी सरगर्मियों के लिए खुले रहते हैं। और इस हवाले से जो तवानाई बचत मुहिम के तहत मार्केट के औकात कार की तब्दीली की गई है, इससे होलसेल मार्केटों में तजारती सरगर्मियाँ को जो है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो पोश इलाकों की मार्केट्स हैं या जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो जल्द बंद होंगी और इसी से जो है वो तवानाई बचत भी होगी। और इस हवाले से शहर की बिजनेस कमेटी के सबसे बड़े नुमाइंदा अदारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने तवानाई बजट मुहिम को खुशाइंद करार दिया। और इस हवाले से सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल का कहना है कि बजट मुहिम जो है सिर्फ गैर मामूली हालात तक नहीं बल्कि रोजाना और पूरा साल हमें अपनाना चाहिए ताकि दिन की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा कारोबार किया जाए और सुबह जल्द दुकानें और मार्केट खोलकर रात को जल्द बंद करने की आदत डालना होगी ताकि तवानाई जो है वो मुस्तकिल तौर पर बचाई जा सके। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया।
वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल 2.5-3 माह में इलेक्शन करवा देंगे। कुत्ते के काटने से बच्ची के जाँ बहक होने का वाक़या दिल दहला देने वाला है। वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से, जो कि इस वक्त वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के हमरा हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर बता रहे हैं कि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं, 2.5-3 माह में इलेक्शन करवा देंगे। कुत्ते के काटने से बच्ची के जाँ बहक होने का वाक़या दिल दहला देने वाला है। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के हमरा चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इमरान अकबर से जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा वज़ीर बल्दियात का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है? देखिए, वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इलेक्शन कब होने जा रहा है, बल्दियाती इलेक्शन। वो कह रहे हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इसको बल्दियाती इलेक्शन की? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने एक्ट भी पास कर लिया है और उसके बाद जो डिमार्केशन थी हमारे ज़िम्मे वो भी कर लिया मुकम्मल। अर्बन रूरल की डिमार्केशन होती है। अब इलेक्शन कमीशन में हमने ये सारा केस सबमिट कर दी है। यूनियन काउंसिल्स की डिलिमिटेशन होनी है। अब इलेक्शन कमीशन जो है ना उसके ऊपर शेड्यूल जारी करेगा। मेरे सुनने में आया कि अगले चंद दिनों में शेड्यूल आ जाएगा, तो वो 2 या 3 माह का प्रोसेस होगा जिसमें डिलिमिटेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर ये सारा सिस्टम मुकम्मल होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो भी डेट देगा हम उस पर इलेक्शन करवाएंगे। ज़ीशान साहब, ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट क्या विल रखती है लोकल गवर्नमेंट की, या 2.5 साल से ये लोग कहते हैं अब लॉलीपॉप ही लग रहा है? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर विल रखती है तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्ट बनाया, उसके बाद डिमार्केशन की। जो लोग विल नहीं रखते थे वो पिछले जो 5 साल जिन्होंने हुकूमत की सूबे के ऊपर, उन्होंने 5 सालों में 5 एक्ट बना के और हर दफ़ा कोई ड्रामा करके तो वो निकल जाते थे। हमने एक्ट बना दिया, हम इधर ही खड़े हैं, हमने डिमार्केशन कर लिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। और अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंशाअल्लाह इलेक्शन कराएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बड़ा सीरियस है इलेक्शन कराने के मामले में। वो इलेक्शन करवाएंगे, आप थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाअल्लाह इसी साल जो है ना इलेक्शन हो जाएंगे। ज़ीशान साहब, आखिरी सवाल है, बच्ची हलाक हुई है कुत्ते के काटने की वजह से। वो किसी की बच्ची नहीं, वो हमारी भी बच्ची है। हमारे सूबे में से पंजाब गवर्नमेंट में से नोट ऑफ वफाक पंजाब गवर्नमेंट में से कौन अभी तक उनके घर गया है, किसने जाके उनको दिलासा दिया है, क्योंकि वो हमारी भी बेटी है? देखिए, मैं बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये आपने जो बात बताई है। और आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फोकस है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे हम लोग चल रहे हैं और इसके ऊपर जो है ना इसकी पूरी दादरसी की जाएगी। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि हमने आइंदा ऐसे वाक़यात होने से बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है सीरियस एक्शन ले रही है। जैसे मैंने कहा, हादसे होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि गवर्नमेंट हर जगह नज़र आती है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी आपको नज़र आएगा कि इसमें अगर गफलत का पहलू होगा उसको भी सामने लाया जाएगा। कोई चीज़ जो है ना छुपाई नहीं जाएगी। और बिल्कुल जिस ख़ानदान जो है ना उसके उनके ऊपर ये जो मैं समझता हूँ कि क़यामत सा मंज़र आया है, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके साथ है। बिल्कुल जी, आपने ज़ीशान रफ़ीक की बात सुनी कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 2.5 से 3 माह लगेंगे, इलेक्शन की जो है वो डेट भी आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो बच्चे की हलाकत हुई है, बच्ची के घर जो है मिनिस्टर माइनॉरिटी गए हैं और हुकूमत पंजाब जो है इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। जी, आपका शुक्रिया इमरान। यहाँ शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ मार्केटों के सुदूर की शिरकत, हुकूमत की किफ़ायत शुमारी मुहिम और ताजिरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल, पैराफोर्स के एहलकारों की जानिब से ताजिरों को हिरासा करने की मजम्मत, होल सेल मार्केटों के औकात कार सुबह 8 ta शाम 6 और परचून मार्केटों के रात 11 बजे तक करने की अपील। प्लान के बारे में मज़ीद जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसी इजलास में जो है लाहौर की होलसेल मार्केटों के औकात कार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिए जाएं, ये कहना था अंजुमन ताजरान का। और इस हवाले से रिटेल मार्केटों के औकात कार को 11 बजे तक किए जाने की जो है वो अपील की गई है। जबकि सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि किफायतशारी मुहिम के दौरान मार्केटों में इस औकात कार से मईशत का पहिया भी चलता रहेगा। हुकूमत का किफायतशारी मुहिम के हवाले से मार्केटों से मुतालिक ताजर तंजीमों को एतमाद मिले। उनका कहना था कि किफायतशारी मुहिम
पंजाब हुकूमत का साथ देंगे, मगर प्लान बनाने से पहले ताजरों को एतमाद में लिया जाए। इस हवाले से उनका ये कहना था कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग की वजह से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हैं। जंग की वजह से ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। तवानाई बजट के हवाले से हुकूमत जो भी प्लान बनाए उससे पहले ताजरों से मुशावरत की जाए ताकि इस प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा और दीगर अफसरान की शिरकत। महकमा दाखिला के अफसरान ने इदारे के क़याम और अगराज़ व मकासद बारे ब्रीफिंग दी। सलमान रफीक ने कहा, इंतहा पसंदी के चैलेंजेस से निपटने के लिए अमले इकदाम उठाए जा रहे हैं। इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिए। महकमा दाखिला में पंजाब सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन काउंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के बोर्ड ऑफ गवर्नर का तीसरा इजलास पर जिसमें सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। इसमें सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी इत्तलात सैयद ताहिर रजा हमदानी सहित दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और बोर्ड ऑफ गवर्नर का अगला इजलास एक माह के अंदर बुलाने की हिदायत भी की। जबकि इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दूसरे इजलास के अंदर इसकी मंजूरी भी दे दी गई है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दूसरे इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया है। और इजलास में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी भी पेश की गई और इजलास में सेंटर के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन और अहलियत के मेयार की मंजूरी भी दे दी है। जबकि इदारे की ऑफिस बिल्डिंग की बहाली और फर्नीचर की खरीदारी की मंजूरी भी दे दी गई है। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात में इस इदारे का किरदार इंतहाई अहम हो चुका है और हुकूमत पंजाब शिदत पसंदगी के खात्मे और पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए कोशिश है। जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पंजाब का क़याम इंतहाई खुश आइंद इक़दाम है और इदारे के तहत इंतहा पसंदी के चैलेंजेस से निपटने के लिए अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जबकि महकमा तलीम और महकमा इंफॉर्मेशन को सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा बनाया गया है। जबकि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना था कि मुआशरे में अमन, रवादारी और बर्दाश्त के फ़रोग में नौजवान और सिविल सोसाइटी का कलीदी किरदार है। और जबकि सेंटर फॉर एक्सलेंस मुआशरे के तमाम स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से शिदत पसंदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक होगा और जबकि रोशन पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की तशकील में तमाम तबकात को अपना किरदार भी अदा करना होगा। जी ठीक है, आपका शुक्रिया बिलाल। काश्तकार को मैकेनाइजेशन के जरिए जदीद फार्मिंग पर गामजन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा। काश्तकार को फरसूदा तरीके छोड़कर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नया रिकॉर्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, वीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर, सुपर सीडर और जदीद ज़राई मशीनरी। सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर, 20,000 से ज्यादा ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल शुरू है। CM हाई टेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को वीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर मिलेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। पंजाब में 5,000 सुपर सीडर के इस्तेमाल से गंदम की बुवाई के अमल में आसानी और बेहतरी आएगी। राइस सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और बरतानिया में रहने वाले हम वतनों के लिए अच्छी खबर। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 29 मार्च को इस्लामाबाद से लंदन फ्लाइट रवाना होगी। 30 मार्च को लाहौर से लंदन के लिए परवाज़ चलाई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA 29 मार्च को इस्लामाबाद से लंदन और 30 मार्च को लाहौर से लंदन की परवाजें चलाएगी। PIA इब्तिदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाजें लंदन के लिए ऑपरेट करेगी। PIA की इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से 1 परवाज ऑपरेट होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक लंदन की फिजाई ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। PIA की लंदन के लिए परवाजें हेथरो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगी। PIA का लंदन रूट से 70 साल पुराना रिश्ता है। लंदन PIA की इब्तदाई बैनुल-अक़वामी रूट्स में शामिल है। तर्जुमान PIA के मुताबिक 2020 में पाबंदी से कबल PIA लंदन के लिए हफ्तावार 10 परवाजें चलाई जा रही थी। लंदन के लिए परवाजों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। ईद गुजर गई मगर CCD अफसरान को इनामी रकम न मिल सकी। CCD ज़राए के मुताबिक हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश के लिए फंड्स जारी नहीं किए जा रहे।
कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान समेत 13 नौइयत के जराइम की तफ्तीश CCD के दायरा इख्तियार में है। CCD अफसरान जेब से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। को जो है वो फंड्स की अदम फराहमी की वजह से जो CCD के जो अफसरान हैं वो माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मुकाबले के अलावा हाई प्रोफेशनल केसेस की तफ्तीश के लिए फंड जो है वो जारी नहीं किए जा रहे। कत्ल, डकैती, अगवा तवान, हनी ट्रैप समेत दीगर जो संगीन किस्म की जो मुकदमात हैं उनकी तफ्तीश जो है वो तस्खीर का शिकार हो रही है। लेकिन ज़्यादा मतदद मुकदमात की तफ्तीश मुंतकिल हुई, लेकिन कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन CCD पुलिस को नहीं दी जा रही। CCD अफसरान अपनी जेब से कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। जिसका 6 माह से CCD अफसरान को अनामी रकम भी नहीं दी जा रही। अनामी रकम ना मिलने की वजह से जो CCD के अफसरान है वो बदलने का भी जो है वो शिकार होने लगे हैं। और इस हवाले से CCD के जो मुतहद अफसरान हैं उन्होंने आला अफसरान से जो है वो दरख्वास्त की है कि उनकी जो कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो जारी की जाए, ताकि जो बेहतर तरीके से जो है केस की तफ्तीश कर सकें और उनके जो चलान है वो अदालतों में जो आ सकेंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। हुकूमती सादगी और अखराजात में कमी के इक़दाम पर अहम पेशरफ्त। अखराजात में कमी के लिए वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। दफातर में स्टाफ महदूद करने का हुक्म जारी कर दिया। किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत हुकूमत का बिजली, ईंधन और ऑपरेशनल अखराजात कम करने का प्लान। दफातर में स्टाफ महदूद करने का हुक्म जारी। पंजाब के वफाकी दफातर के लिए वर्क फ्रॉम होम मॉडल नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल। वफाकी मुलाजमीन को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दफ्तर आने और बाकी दिन घर से काम करने की हिदायत। दफातर में 50% अमला पहले 2 दिन जबकि बाकी 50% अमला अगले 2 दिन हाजिर होगा। ज़राए के मुताबिक रोटेशन पॉलिसी के तहत अमले की हाजिरी तकसीम, अखराजात में कमी हदफ करार। पहले 2 दिन आने वाला अमला बाकी दिनों में वर्क फ्रॉम होम करेगा। दूसरे ग्रुप के मुलाजमीन अगले 2 दिन दफातर आएंगे और बाकी अयाम घर से काम करेंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार को तातील। सरकारी दफातर सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। अहम वजारतों और महकमों में नए शेड्यूल का इतलाक बुध से होगा।